हेलो राम राम दोस्तों। भाजपा ने जो 195 उम्मीदवारों को लिस्ट जारी की है, उनमें यदि सबसे ज़्यादा किस सीट का चर्चा हो रहा है तो वो है हैदराबाद की सीट। वो हैदराबाद की सीट जहां आज तक ओवैसी को कोई हरा नहीं पाया है। 1980 से लेके अभी तक वहां ओवैसी ओवैसी के पूर्वज का ही वो गढ़ रहा है। और इस बार भाजपा ने वहां एक महिला उम्मीदवार को उतारा है जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं, जिनका नाम हेमलता है, जो पेशे से एक डॉक्टर भी रह चुकी हैं, एक नृतक भी हैं और एक समाज सेविका भी हैं। उन्होंने 3 तलाक के मुद्दों को इतना जोर शोर से उठाया है हैदराबाद में, वहाँ की मुस्लिम महिलाओं का भी साथ मिल रहा है उनको। और वो घर घर जाकर मुस्लिम महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही हैं। वो जानती हैं कि जब तक मुस्लिम महिला जागरूक नहीं होंगी वो ऐसे ही 3 तलाक हलाला में फंसी रहेंगी। और वहाँ वो हिंदू के घर घर जाकर काम कर रही हैं, क्योंकि वहाँ हिंदू खासकर हैदराबाद में बदतर जिंदगी जी रहे हैं। ना उनके पास अच्छा रहने के लिए घर है, ना रोजगार है, ना सड़क है, ना नली। ये बहुत ज़्यादा किल्लत है। खासकर हिंदू के घर, वहाँ हिंदू के छोटे छोटे बच्चे काम करने पर मजबूर हैं। तो ऐसे ऐसे मुद्दे को उठा रही हैं वहाँ की हेमलता। वो जानती हैं ये सीट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वैसे वहाँ से 2004 से अभी तक लगातार सांसद रह चुके हैं, पर 2019 में उनको टक्कर मिला था। वो 2019 में हारते हारते बचे हैं। तो इस बार देखा जाएगा कि वो किला वैसी का रहता है या ढह जाता है। पर इसमें कोई शक नहीं है कि वो हेमलता के लिए कार्य करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो एक मुस्लिम एरिया है और ओवैसी का गढ़ है। कहा ऐसा भी जाता है कि वहाँ केवल नामांकन भरना होता है ओवैसी का। ओवैसी वहाँ से नामांकन भरे, बस ओवैसी का जितना पक्का हो जाता है। पर हेमलता ने बोला है कि हम ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाएंगे, ऐसे घर घर घूमेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी नेता को हराया नहीं जा सकता। जो हमेशा जीतते आया है तो ऐसा भी नहीं हो कि हमेशा जीतते रहेगा। यदि आपने दिल, लगन और मेहनत से काम किया, समाज के हित में देखकर काम किया, तो कहीं से भी आप चुनाव जीत सकते हैं। और हेमलता एक ऐसी ही छवि के नेता हैं कि वह घर घर जाकर काम करने में महारत हासिल है उनको, क्योंकि वो समाज सेविका भी रह चुकी हैं, पेशे से एक डॉक्टर भी हैं। वो सारे मजदूर गरीब की नब्ज को जानती हैं कि उनको क्या तकलीफ़ है, उनको क्या दिक्कत है। यदि ऐसे नेता घर घर घूमे तो परिवर्तन लाया जा सकता है। उनमें एक और ख़ास बात है कि वो हिंदू को बहुत ज़्यादा जागरूक करने का काम कर रही हैं, क्योंकि आजकल का हिंदू अपने आप को एकदम न्यूट्रल कर लिया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मुस्लिम क्या कह रहे हैं क्या नहीं। पर वो हिंदुओं को जगाने का काम भी कर रही हैं। वो ओवैसी को खुली चुनौती दी हैं कि इस बार इस सीट पर एक महिला उम्मीदवार खड़ी है जो भाजपा की प्रत्याशी हैं। अब भाजपा ने उनको कुछ सोच समझकर ही वहाँ से टिकट दिया होगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और वहाँ मुस्लिम महिला का सपोर्ट भी उनको है। इस बात में कोई शक नहीं है तो उनको वहाँ जीतना बहुत मुश्किल होगा, पर मुश्किल है नामुमकिन नहीं। वैसी का गढ़ है, ये सब मानते हैं। पर यदि आप दिल लगन से मेहनत करेंगे तो वहाँ पर उसका रिजल्ट मिलेगा। इस साल नहीं मिलेगा, अगले 5 साल बाद मिलेगा, पर रिजल्ट तो आपको ज़रूर मिलेगा। यही बात जब अमेठी से स्मृति ईरानी खड़ी थी तो सब कोई बोल रहा था कि राहुल गांधी को हराया नहीं जा सकता है। 14 में हारी स्मृति ईरानी, पर 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हरा कर दिखाया। इस बात का प्रेरणा लेकर भी हेमलता कार्य कर सकती हैं कि कोई कहीं से भी अजय नहीं है, हर किसी को हराया जा सकता है यदि मेहनत लगन से काम किया जाए तब। हेमलता एक साफ
सुतरी छवि वाली महिला हैं, जो काम करने में विश्वास रखती हैं, गरीबों को मदद करने में विश्वास करती हैं। और उन्होंने एक ही मुद्दा को उठाया है, वो हिंदू मुसलमान नहीं कर रही हैं। उनका एक ही मुद्दा है कि इस बार हर घर नली, सड़क और पक्का मकान होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का हिंदू बहुत खराब के ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वैसी उनको मैनिपुलेट कर देते हैं और जीत जाते हैं। मुस्लिमों को भी बहुत ज़्यादा समस्या है, उनका भी घर, सड़क, बिजली ये सब की किल्लतें हैं, पर वहाँ ओवैसी की बात मानकर, ओवैसी की गढ़ है, इसलिए वहाँ पर ओवैसी जीतते आए हैं। पर इस बार उनको बहुत मुश्किल चुनौती मिलेगी, क्योंकि हेमलता हार मानने वाले हैं नहीं। वो घर घर घूमना चालू कर दी हैं और भाजपा ने उनको पूरा सपोर्ट दिया है, इसलिए वहाँ पर इस बार जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। और यदि हेमलता जीत जाएं, इसमें सरप्राइज होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हैं। दिल से मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको एक दिन ना एक दिन अवश्य मिलेगा। इसलिए इस बार सबसे ज़्यादा यदि किसी सीट की बात होगी तो ओवैसी का किला ही है, हैदराबाद की सीट है, और वहाँ से वो ज़रूर जीत कर दिखाएंगे। और यदि वहाँ से वो जीत गई तो बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं, जो ये मान कर चल रहे हैं कि वहाँ वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वहाँ से उनको हराया नहीं जा सकता है, वहाँ से प्रेरणा लेंगे। और जो अगला साल अगला जो विधानसभा चुनाव होगा, उनको वहाँ काम करने में, वहाँ से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। हम हेमलता जी को शुभकामनाएं देते हैं को बहुत ज़्यादा मेहनत करें और वहाँ घर घर जाकर घूमें, और ख़ास कर आप अपने आप को एकदम हिम्मत रखें कि वहाँ ओवैसी का ऐसा नहीं है कि उनको हराया नहीं जा सकता है।